अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी रिएक्ट डेवलपमेंट कोर्स की क्लास नंबर 2 है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के कुछ टैग्स रह गए थे हमारी पिछली वीडियो में, तो हम उनको कवर करेंगे। और मज़ीद टैग्स इसमें बहुत सारे होते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें सारे टैग्स पता होने चाहिए। हमें बस वो टैग्स पता होने चाहिए जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं। यानी कि जब हम जॉब पे जाएंगे तो जो टैग्स हमारे यूज़ हो रहे होंगे, बस वो पता होना ज़रूरी है। बाकी सारे टैग्स पता होना ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं आपको कुछ और टैग्स बताता हूँ जो डेली यूज़ हो रहे होते हैं। तो उसमें एक टैग होता है हमारे पास इनपुट का। इनपुट टैग मैंने टैग्स रख दी। तो अभी देखते हैं इसको चला के। और इसको हम इस तरह भी चला सकते हैं कि हम इसके लोकेशन पे जाऊँ जहाँ पे ये फोल्डर मैंने रखा हुआ है। फोल्डर रखा हुआ है मैंने HTML क्लास, और उसके अंदर फाइल है मेरी class1.html। और एक तरीका तो ये कि मैं वहाँ से जाके इसको डबल क्लिक करके चला लूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से गो लाइव पे चले जाऊँ। गो लाइव पे जाने के बाद भी ये मेरी उस फाइल को रन कर देगा क्रोम पे जाके। और गो लाइव का ऑप्शन आपके पास कैसा आएगा, आप यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन, और यहाँ पे जाके लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। ये रही लाइव सर्वर की एक्सटेंशन। और यहाँ से मैं चले जाता हूँ गो लाइव। तो ये इसने आके मेरी HTML की फाइल रन कर दी। और ये मेरा इनपुट आ गया जो मैंने अभी टैग लिखा था, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। राइट। और ये इनपुट आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉन्टैक्ट अस के जो पेजेस होते हैं, ये हमारे पास जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसमें हम यूज़र की ईमेल ले लेते हैं, यूज़र का नेम ले लेते हैं, और यूज़र ने जो भी मैसेज हमें करना होता है कॉन्टैक्ट अस में, तो वो हम ले लेते हैं अपने पास। तो उसके लिए हम ये जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, ये इनपुट के टैग यूज़ हो रहे हैं। इनके अंदर हम यूज़र का इनपुट लेके अपने पास सेव करा लेते हैं। और हमें पता लग जाता है कि यूज़र ने हमें क्या मैसेज किया है, यूज़र का फ़ोन नंबर क्या है, यूज़र की ईमेल क्या है, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी यूज़र आया है इस वेबसाइट पे और लैंड हुआ है, और उसको पता नहीं है कि जहाँ पे मैंने ईमेल लिखनी है या मैसेज लिखना है या फ़ोन नंबर लिखना है। तो हम उसको पहले से बता सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है। उसके दो ऑप्शन है। एक ये कि मैं यहाँ पे इस इनपुट के लिए मैं एक लेबल का टैग लगा दूँ, और इसके अंदर मैं लिख दूँ नेम। तो अब यूज़र को पता लग जाएगा कि मैंने इस इनपुट के अंदर नेम लिखना है। और इसी तरह एक ऑप्शन ये भी है कि मैं, अच्छा, अगर मैं और क्वेश्चन मार्क कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क अगर मैं दबाता हूँ, तो मैं यहाँ से किसी भी लाइन को कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट करने का मतलब ये होगा कि अब ये लाइन, जब मैं इस फाइल को रन करूँगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और सेकंड ऑप्शन, एक ऑप्शन ये कि हमने लेबल देके यूज़र को बता दिया कि जहाँ पे उसने अपना नेम लिखना है। सेकंड, हमने उसको यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दिया, और यहाँ पे उसको हमने बता दिया कि यहाँ पे आपने नेम लिखना है। तो अब यहाँ पे नेम, उसको पता लग जाएगा मैंने यहाँ पे नेम लिखना है, तो वो यहाँ पे अपना नेम टाइप कर देगा। और अच्छा, ये जो फॉर का, अच्छा, ये जो अंदर जो भी चीज़ होती है इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ये इसकी टाइप है, ये भी एट्रीब्यूट है। और ये प्लेस होल्डर है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। और फॉर को हम कह सकते हैं कि दिस लेबल इज़ फॉर नेम। अब हमने फॉर तो कह दिया नेम, लेकिन अब इनपुट को नहीं पता कि, हमने इनपुट को ही बताना है कि ये इनपुट फॉर नेम के लिए है। इस इनपुट को अभी इटसेल्फ नहीं पता कि मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा हूँ। तो हम यहाँ पे इसको एक एट्रीब्यूट देंगे आईडी का, और आईडी हम इसको दे देंगे नेम। अब ये दोनों आपस में लिंक हो गए। लेबल को पता है कि ये लेबल फॉर नेम के लिए यूज़ हो रहा है, और इस इनपुट को पता है कि ये इनपुट फॉर नेम के लिए यूज़ हो रहा है। अब क्या होगा कि मैं अगर नेम पे क्लिक करता हूँ तो इनपुट मेरा फोकस हो जाएगा। अब अगर मैं
लेबल पे क्लिक करूँगा तो मेरा इनपुट फोकस हो जाएगा और बताएगा कि भाई ये वाला जो लेबल है ये फॉर दिस इनपुट है। और इसी तरह अब मैं दबा रहा हूँ शिफ्ट ऑल्टर और डाउन एरो की, और ये वाला है हमारे पास फॉर ईमेल। और इसके टाइप हम कर देंगे ईमेल। इसके टाइप नॉर्मल टेक्स्ट थी, इस इनपुट की टाइप होगी ईमेल। ये ईमेल यूज़र को यूज़र फ्रेंडली इनपुट हो जाएगा उसकी ईमेल रिसीव करने के लिए। और इसका प्लेस होल्डर हम लिख देंगे ईमेल। अब ये नेम के लिए हो गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये नेम को फोकस कर देगा। इस पर क्लिक करेंगे, अच्छा ये इस पर काम नहीं कर रहा, तो इट मीन्स के इन दोनों की स्पेलिंग गलत हुई थी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये इसको फोकस कर देगा, इस पर क्लिक करूँगा इसको फोकस कर देगा। और हमारे पास क्या होता है, बटन का हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, इसमें हम कर सकते हैं सबमिट। अब क्या होगा, इस पर क्लिक करने से हम ये हमारे पास बटन आ गया सबमिट का। और इस पर क्लिक करने से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इस मेरे यूज़र ने जो भी डाटा एंटर किया है उसको हम लेके अपने डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। और उसको हम देख सकते हैं कि किस यूज़र ने किस ईमेल से हमारे पास क्या मैसेज आया है। एक ये बटन का एट्रीब्यूट हो गया हमारे पास। अब लेट्स सी जो मेरे जहन में आ रहे थे कि हम सिर्फ यही एट्रीब्यूट डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, और भी हम अगर कुछ यूज़ कर रहे होते हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो अभी हम चलते हैं ChatGPT के पास और उसको बोलते हैं कि हमें HTML के सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट हमें प्रिंट करके दे दे। तो उसमें अगर कोई मिसिंग होगा जो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो अभी मैं इससे पूछता हूँ। अभी इसने सारे टैग्स मुझे प्रोवाइड कर दिए। तो अभी मैं देखता हूँ अगर कुछ जो इम्पोर्टेंट है जो मैंने कवर नहीं किया तो मैं आपको कवर करा देता हूँ। लेट्स ये स्टार्ट से देखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें का मैं HTML का टैग दिया है, मैं HTML का टैग आपको समझा देता हूँ क्या काम करता है। हेड, बॉडी मैंने आपको बता दिया, टाइटल मैंने आपको बता दिया। मेटा का टैग इसमें क्या बताया किस लिए यूज़ होता है, प्रोवाइड्स मेटा डाटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट, चार सेट, ऑथर, व्यू पोर्ट सेटिंग्स। ठीक हो गया। ये हमारी HTML के लेआउट की जनरल सेटिंग अगर हमने चेंज करनी है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे कंप्लीट HTML का अगर हम फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, यस, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। और भी हम इसमें अगर हमें मज़ीद इसकी डिटेल समझनी है तो हम इसको कह देंगे यहाँ पे, तो ये हमें इस मेटा टैग को हमें समझा देगा कि मेटा टैग करता क्या है। और हेडर हो गया, ठीक है। हेडर अभी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बाद में बताता हूँ हेडर का टैग क्या है, कैसे यूज़ होता है। नैव और हेडर दोनों ऑलमोस्ट सेम पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। और मेन का टैग, ठीक है, मेन का जो टैग है वो तकरीबन सेम पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हम div का टैग यूज़ करते हैं। लेट्स सी इसने div का टैग हमें कहाँ पे दिया है। यस, यस ने हमें div का टैग दे दिया। तो जो मेन का टैग है वो भी हम यूज़ करते हैं। अगर हमें div का टैग यूज़ करना है तो div का टैग भी यूज़ हो सकता है और मेन का टैग भी यूज़ हो सकता है। और बिल्कुल इसी तरह सेक्शन का टैग भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें div का टैग यूज़ नहीं करना। और और आर्टिकल आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस पर टाइम नहीं लगाना चाहिए। ये भी इतना
ना मैंने यूज़ किया, ना आई डोंट थिंक सो कि यूज़ होता है। वैसे अगर हम पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। और फुटर भी बिल्कुल वही काम करता है जो हमारा डिव काम करता है। और H1H2 पैराग्राफ BR, ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह बता दूंगा। HR भी आगे चल के बता दूंगा। और स्पैन, ये भी आपके आगे आगे चल के बता दूंगा। ये डिव के साथ ही यूज़ होता है। लेकिन डिव हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके, मेरा कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये पूरा जो मेरा वो सेक्शन है, इसको मैं रैप करूँगा डिव के अंदर। और फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन के अंदर मुझे सिर्फ इस सेक्शन के वर्ड को मुझे अगर अलग से रैप करना है, तो मैं उस टाइम पे यहाँ पे डिव नहीं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्पैन। स्पैन हम यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल लेवल ऑफ कोड को अलग करने के लिए, या बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे जब हमें कंटेनर बना के किसी स्पेसिफिक चीज़ को अलग करना हो। जैसे मुझे यहाँ पे सेक्शन के वर्ड को इस पैराग्राफ से उठा के अलग करना है, तो मैं इसको रैप कर दूंगा स्पैन के टैग के अंदर। और ए का टैग हो गया। ए का टैग मैं आपको बता देता हूँ। ए का टैग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है। यहाँ पे ओएल के नीचे मैं एक ए का टैग लगा देता हूँ। ए का टैग हम यूज़ करते हैं कोई भी लिंक के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया गूगल। लेट्स सी, हमारे पास गूगल आया। ये हमारे पास गूगल आ गया। मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल नीचे लेकर आ जाता हूँ। ये हमारे पास गूगल आ गया है। और अभी देखें, इसने मुझे अंडरलाइन बना के दे दिया है अपने आप। और जबकि मैंने अंडरलाइन का टैग यूज़ नहीं करा। और इस पे मेरा कर्सर जाके इसको कह रहा है कि ये गूगल जो है क्लिकेबल कोई चीज़ है। तो ये क्लिकेबल चीज़ होती है ए का टैग। इसको हम कोई भी लिंक पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं ए के टैग को। एंकर टैग भी इसको आई थिंक कहते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ, इस पे क्लिक करने पे https://google.com। अब क्या होगा, जो भी इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, इस वेबसाइट पे चला जाएगा। अब इसने अपने आप को ब्लू कर दिया और अपने आप को इसने बता दिया कि भाई मैं जो ना लिंक हूँ। और ये देखने से पता लग रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। मैंने क्लिक किया और ये मुझे google.com पे लेकर आ गया। इसको बैक कर लेता हूँ। एक और ऑप्शन भी होता है हमारे पास कि मैं इसको क्लिक करूँ और मैं चाहता हूँ कि google.com पे तो जाऊँ, लेकिन न्यू टैब में चले जाऊँ। इस तरह न्यू टैब ओपन हो और मैं वहाँ पे google.com पे चले जाऊँ। तो मैं इसको बोलूँगा कि टारगेट का एट्रीब्यूट पास करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर कैसे आता है, आप शिफ्ट दबा के माइनस प्रिंट करेंगे तो अंडरस्कोर आ जाएगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे नए टैब में खोल के देगा। इसने मुझे नए टैब में खोल दिया। इसी तरह मैं फेसबुक भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया फेसबुक। तो एक का टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं लिंकिंग कराने के लिए। और ये ठीक है, एक इमेज का टैग है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको। और यहाँ पे हम इमेज का पाथ दे देते हैं, कौन सी इमेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इमेज का टैग, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने किया कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे मैंने इमेज एड्रेस पेस्ट कर दिया। अब मैं आऊँगा तो होपफुली मुझे यहाँ पे इमेज नज़र आ जाएगी। तो इमेज हम इस तरह यूज़ करते हैं। और इसका साइज़ भी हम बड़ा कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम साइज़ CSS की मदद से बड़ा करते हैं, लेकिन लेट्स सी के विदाउट CSS हम बड़ा कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैंने इसको कर दिया 1000 और हाइट मैंने कर दी 1000। 1000 का मतलब 1000 पिक्सल। तो ये इमेज बड़ी हो गई यहाँ पे। और ठीक, कोई और इमेज हम यूज़ करते हैं जो हाई क्वालिटी इमेज हो। अब मैंने
इस लाइन के बिल्कुल कॉर्नर पे जाना है, और इसका कॉर्नर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना दूर है। तो मुझे जहाँ पे कोने में जाने में टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं दबाऊँगा शिफ्ट डाउन एरो की, और अब मैं कंट्रोल दबाऊँगा। कंट्रोल दबा के क्या होगा कि मैं अगर कंट्रोल नहीं दबाता तो मैं लेफ्ट एरो की दबाने से ना एक स्टेप पीछे जाऊँगा, और अगर मैं कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो की दबाऊँ तो मैं एक साथ पूरा वर्ड स्किप कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं जल्दी अपनी लोकेशन पे अपने कर्सर को ले जाऊँगा। तो मैं आ गया, अब मैं यहाँ पर कोने में आ गया। कोने में आके मैं दबाऊँगा शिफ्ट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, पेस्ट करूँगा अपना न्यू यूआरएल। ठीक है। और ये इमेज जो पिक्सेलेट हो रही है इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं। ठीक हो गया। और इसके सीएसएस की मदद से हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ये पिक्सेलेट ना हो। इस तरह की सीएसएस में हमारा प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हम इसको पिक्सेलेट होने से बचा सकते हैं। बस आई थिंक ये जो एट्रीब्यूट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं सीएसएस की तरफ, और सीएसएस हम देखते हैं किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम अब हम यहाँ पर आके सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं इसको सबको डिलीट कर दूँ, और एक टैग होता है हमारे पास HTML का, मैं दबाऊँगा। अच्छा, ये हमारे पास जो भी एडिटर्स होते हैं, जैसे अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं VS कोड के अंदर, तो VS कोड ने हमें दिया हुआ है कि या तो मैं HTML दबाऊँ और एंटर करूँ, बल्कि नहीं, HTML नहीं, मैं दबाऊँगा। मेरे को ये बॉयलर प्लेट कोड HTML के लिए जनरेट कर देगा ऑटोमेटिक। मुझे सारा कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जब भी HTML पे आऊँगा तो जो भी इसका सही तरीका है HTML का कोड लिखने का वो क्या है, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दबाऊँगा शिफ्ट और वन, शिफ्ट और वन दबाऊँगा और एंटर कर दूँगा। तो इसने मुझे दिखा दिया कि आपका जो बॉयलर प्लेट कोड है वो कुछ इस तरह का होता है जो जनरेट हो जाएगा। मैंने एंटर किया तो इसने मुझे बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर दिया। यहाँ पे हम मैं अपने टाइटल लिख सकता हूँ, टाइटल लिख देता हूँ क्लास 2 HTML एंड CSS, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक H1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लास 2। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट हो गया। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे ऊपर टाइटल में आ गया क्लास 2, ये मैंने टाइटल लिखा है HTML एंड CSS, और यहाँ पर ये मैंने H1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हमने देखना है कि हम CSS इस पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो CSS अप्लाई करने के दो तीन तरीके हैं। उसमें हम जो सबसे सिंपल वाला तरीका है अभी हम उसको देखते हैं कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पर आऊँगा हेड के अंदर। आपने ये माइंड में रखना मैं हेड के टैग के अंदर हूँ, और हेड का टैग में मैं आया और मैंने स्टाइल का एक टैग मैंने यूज़ किया, और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि मेरे HTML के बॉडी के अंदर जितने भी H1 हैं उन सबको आप दे दो कलर ग्रीन। अब क्या हो गया, मैंने इस H1 का कलर यहाँ पे आके ग्रीन सेट कर दिया, तो हमारा कलर ग्रीन हो गया। और लेट्स सी हम मज़ीद स्टाइलिंग इसको देखते हैं, देते हैं क्या क्या दे सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ कि अंडरलाइन हम किस तरह देते हैं। अच्छा, ये भी आपको, यह जो मैं आपको स्टाइलिंग करके दिखा रहा हूँ, ये आपने कोई भी चीज़ याद नहीं करनी। अगर आप भूल गए कि कलर किस तरह देते हैं, आप ChatGPT के पास जाएंगे, गूगल के पास जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि आप कलर किस तरह दे सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट को, बटन को, या जो भी है। तो हम, अब मुझे अंडरलाइन देना है तो मैं इसको कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन। लेट्स सी अंडरलाइन आ गई, यस अंडरलाइन आ गई हमारे पास। अब हम इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको कोई भी दे सकता हूँ। लेट्स सी मैं इसको ब्राउन दे देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास। और एक चीज़ होती है, अब ये देखें, यस, इसको मैं थोड़ा पहले लाइट कलर कर दूँ ताकि थोड़ा सा,
अब एक चीज़ होती है कि ये आप देख रहे होंगे कि ये जो अब टेक्स्ट है हमारे पास, ये बैकग्राउंड कलर के साथ बिल्कुल ये कोने से इसके साथ चिपका हुआ है। बॉटम पे भी इसके साथ लगा हुआ है और टॉप पे भी बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये अपने टॉप से, लेफ़्ट साइड से, बॉटम साइड से थोड़ा सा ये जो हेडिंग है हमारी, ये थोड़ा सा स्पेस ले ले। अच्छा, उस स्पेस को देने के लिए हम यूज़ करते हैं पैडिंग। पैडिंग हमने दे दी 20 px। अब देखिए इसने अपने आसपास से स्पेस ले लिया। और अभी इसका देखें जो फॉन्ट है, फॉन्ट अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना फॉन्ट उठा रहा है। मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर आके कह दूँगा फॉन्ट फैमिली, और ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट आ गए। मेरे को कोई भी फ़ॉन्ट मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है। अभी मैं यूज़ करता हूँ एप्पल। यस, अभी मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर देता हूँ, तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया। और मैं इसकी अंडरलाइन अगर हटा दूँ, अच्छा मैंने इसको कैसे हटाया, मैंने दबाया कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, तो इससे ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट हो जाएगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अच्छा, अभी तो मैंने स्पेस दिया था इसको, ये ब्राउन जो इसका बैकग्राउंड है उसके अंदर मैंने स्पेस दिया था। लेट्स सी, ये अभी जो साइड में वाइट स्पेस इसने लिया हुआ है बिल्कुल मामूली सा, टॉप से इसने मामूली सा स्पेस लिया हुआ है। अगर मुझे इसको अपने बैकग्राउंड कलर के साथ ऊपर से लेके नीचे लेकर आना है, इस टेक्स्ट को मैंने इस बैकग्राउंड कलर के साथ अटैच करके नीचे लेकर आना है, तब मैं क्या यूज़ करूँगा, तब मैं यूज़ करूँगा, अभी हमने पैडिंग यूज़ किया था, अब मैं यूज़ करूँगा मार्जिन। मार्जिन यूज़ करते हैं हम फॉर एक्सटर्नल स्पेसेस। अभी देखें ये, अभी मैं इसको एक्सटर्नल स्पेस देना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं आपको देता हूँ 100 px, तो इसने एक्सटर्नल स्पेस ऊपर से साइड से ले ली और ये साइड में आ गया, और यहाँ से भी इसने स्पेस ले ली। सब जगह से इसने 100 px अपने आप को दूर कर दिया। और तो मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस ये है कि मार्जिन हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सटर्नल स्पेस क्रिएट करने के लिए, और पैडिंग हम यूज़ करते हैं फॉर इंटरनल स्पेस क्रिएट करने के लिए। और कौन सी स्टाइलिंग है जो मैं समझता हूँ आपको आनी चाहिए, जैसे स्टाइलिंग तो बहुत सारी है जो आपको आनी चाहिए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चलता हूँ। और यस, एक और चीज़ हमारे पास होती है, तो अभी मैं अगर बैकग्राउंड कलर को कमेंट कर दूँ, तो अब ये इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है बॉर्डर। मैं इस H1 का बॉर्डर भी दे सकता हूँ। मैं दे दूँगा बॉर्डर 2 px सॉलिड ब्राउन, तो इसने बॉर्डर ले लिया। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे सॉलिड दिया है, मैं सॉलिड के साथ डैश भी दे सकता हूँ, तो ये इस तरह का कुछ बॉर्डर आ जाएगा। तो अभी मैं सॉलिड ही दे देता हूँ। और नाउ लेट्स सी, हम यहाँ पे एक, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर ही दे देता हूँ, बॉर्डर अभी मज़े का नहीं लग रहा। अब लेट्स सी, हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमारे पास ये जो कार्ड नज़र आ रहा है, अभी हम इसको बनाएंगे तो हम इसको बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाएंगे, राइट। तो यस, हम एक कार्ड बनाते हैं और फिर इसको कॉपी करके 3 कार्ड बनाएंगे, और 3 कार्ड को फिर हमें इस तरह बनाना है कि वो डेस्कटॉप में भी ठीक चलें और मोबाइल में भी तीनों कार्ड ठीक चलें। अभी हम इसको बनाते हैं, या फिर हम इसको बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यस, ये वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।